उन लोगों को बोल रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूअर जो क्रिसमस से मुझे नोट कर रहे थे लोगों की बुराइयों में देख रहे थे कि शायद ये कोई झूठा भविष्यता है। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं आपको इन दिनों में फाड़ खाने के लिए आएंगे, बहुत सारे लोग आपको तोड़ने के लिए आएंगे, क्योंकि एंड के दिन चल रहे हैं, अंत समय की निशानियाँ चल रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इन दिनों में आपको गुमराह करने के लिए आएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके पास है। आपको विश्वास करना उसने बुद्धि दी है, पवित्र आत्मा ने आपको चुना है और नाम लेकर बुलाया है। और आप सब देख सकते हैं कि क्रिसमस से ही लेकर उसके बाद बड़ी बड़ी मीटिंग हुई हमारी। परमेश्वर ने अमृतसर में क्रूसेड किया और प्रार्थना सभा हुई गुजरात में, और जगह जगह परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। मेरे कहने का मकसद ये है कि परमेश्वर सुनता है। हैदराबाद में मीटिंग हुआ और अब ये भविष्यवाणी पूरी हुई, तो इसका मतलब ये संकेत है आपके लिए कि आप कह रहे जब तक आप आदर नहीं करेंगे, जब तक आप परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में। तो आपको विश्वास करना है। आइए, जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मैं ईमानदारी के साथ तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, तो परमेश्वर उन लोगों से आज बातचीत करे और उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब इसी समय अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएं कि पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, दुबई से पवित्र आत्मा जी, श्रीलंका क्या कहीं से भी पवित्र आत्मा देख रहा है। मेरे पिता इंडिया के हर कोने से पवित्र आत्मा, महाराष्ट्र से, गुजरात से, केरला से, बिहार से, यूपी से, बेंगलोर से पवित्र आत्मा, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी उड़ीसा, झारखंड से पवित्र आत्मा जो लोग देख रहे हैं इस समय परमेश्वर, दिल्ली से, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश से, और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर पंजाब से, हरियाणा, जम्मू से, दिल्ली से पवित्र आत्मा जी इस समय पिता परमेश्वर, बटाला, गुरदासपुर से, अमृतसर से पवित्र आत्मा जी, कहीं से भी लोग इस समय जुड़े हुए हैं तेरे दास के साथ। पवित्र आत्मा इनकी ईमानदारी के अनुसार जिन्होंने समर्पण किया कि हम इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर, और सच में पवित्र आत्मा जी आज से मैंने आशीर्वाद देता हूँ इनका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते, जो ऑनलाइन चर्च में भी पवित्र आत्मा दूर दूर बैठकर भी परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा तेरे दास का आदर कर रहे हैं, क्योंकि ये सच में प्रभु मेरा नहीं, तेरे भेजने वाले का आदर कर रहे हैं। परमेश्वर इन्हें आशीष दे और आज से इनकी जिंदगियों में पवित्र आत्मा बहुत सारी ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। मैं कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, अनुज मैं तुम्हारे फाइनेंस के रास्ते को खोल रहा हूँ। अबालाबा शबाला बबालाबा शबल, मैं देख रहा हूँ कि चारों आप जॉब चाहते हैं, लेकिन बहुत टाइम से परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, और कुछ चीज़ें हैं जो आज आप प्रचार में सुनोगे, और जिस वजह से आप अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते, और कई बार आपकी वो चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कमिटमेंट को सिर्फ शायद यही सोचते हैं कि शायद हम दान नहीं दे पाते या कोई बात नहीं कर पाते। तो आज जो वचन को ध्यान से सुनेंगे उनकी ज़िंदगियों में काम होगा। कोई दिल्ली से बहन मुझे देख रही है और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपकी मैरिज नहीं हो रही काफ़ी समय से, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए ब्लेसिंग को खोल रहा है। एक एक्टर है जो टीवी चैनल नहीं, जैसे नाटक में, सीरियल में आप काम करते हैं, और आपकी हाइट बड़ी लंबी है, लेकिन आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फाइनेंस के लिए, घर के लिए कुछ रास्ते नहीं खुल रहे। बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी कहते हैं आपके साथ एक, जैसे चाइनीज़ में एक बूम पेड़ होता है, ऐसे एक बूम आएगा, आप ग्रोथ होगी, अब आपकी ब्लेसिंग खुलेगी, आप आशीष में बनेंगे, और आपको बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुलेंगे। मैं महाराज से देख रहा हूँ किसी को, और जैसे किसी का नाम मैं ऐसे पायल देख रहा हूँ, बच्चा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आपको बच्चा देने के लिए जा रहा है। पूजा गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने के लिए जा रही है इसी समय। पवित्र आत्मा आपके लिए डोर खोल रहा है। अंबर आपके पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आपको बच्चे की आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ेंगे और ब्लेसिंग को देखेंगे। महिंदर, मैं देख रहा हूँ कि आप वो जो काम करते हैं वो रुक जाता है कई बार, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि अब रुकेगा नहीं, डिले नहीं होंगे। डिले करने वाली आत्मा जो अपने सिर पे हाथ रख रहे हैं इसी समय भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। अब डिले नहीं होगा आपके लिए कोई काम, कोर्ट केस आप जीतेंगे, डिले हो रहा है आप जीतेंगे। रिसीव करो, बच्चा नहीं हो रहा, आप कंसीव नहीं कर पा रहे, डिले हो रहा है, आपकी चंगाई डिले हो रही है। मैं कह रहा हूँ आज के बाद डिले नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में, मतलब देरी नहीं होगी। अब परमेश्वर आपकी सुनेगा और उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा दिल्ली, फरीदाबाद से, आगरा से, राजस्थान से, कहीं से भी परमेश्वर जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में आज आशीष दे, और पवित्र आत्मा तेरा वचन, तेरा कलाम इनको 100 गुना बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन। जो लोग
वचन का आदर कर रहे हैं, उनके घर में मैं फिर कह रहा हूँ कि 100 गुना बरकतें आ रही हैं। कितने गुना? 100 गुना। जो लोग बाहर भी बैठे हैं उन लोगों को भी परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है। कुछ लोग बाहर बैठकर भी वचन को सुन रहे हैं, कुछ लोग अपने घरों में सुन रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। ये दिन है, क्योंकि बाइबल बोलती है कि इकट्ठे होने के दिन है। जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करता है और आपको आशीष देता है। आपके ऊपर आशीष बनी रहे या ना बनी रहे, ये फैसला आपको लेना है। आज बहुत सारे लोगों का सपना है, मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। हो सकता है कह रहा कि आप भी देख रहे हो कि मैं एक बड़ा आदमी बनूं, मैं अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरे माँ बाप खुश हो, मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो फ्यूचर में। क्या आप चाहते नहीं ऐसा? अगर आप चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी ज़िंदगियों में कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको आज का वचन आपको ध्यान से सुनना है। हो सकता है कह रहा है कि आप घबरा गए हो और आपकी उम्मीद टूट गई हो और आप कह रहे हो कि अब कुछ नहीं होने वाला। आपके सपने, आपके ख्वाब तोड़ दिए हो किसी ने, या किसी बात ने, या किसी विचार ने, या कोई समस्या ने आपके विचारों को गिरा दिया हो। लेकिन अब इस समय आपके लिए वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है, उसके साथ ही आज आपके सपने फिर उठेंगे, आपके ख्वाब उठेंगे और आप उठेंगे और फिर से एक नई जवानी की तरह आप आशीष पाएंगे यीशु के नाम में। प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। जो उम्मीद टूट गई है वो पूरी होगी। मैं उन लोगों को फिर से वो हौसला दिला रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि जो आप नहीं कर पा रहे थे वो करोगे। बस आपको विश्वास करना है इस समय कि समझ जाना है कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ शिक्षा दी है। ये शिक्षा जो है वीरवार को मैं इसलिए देता हूँ आपको, ताकि आप संडे चर्च आएँ और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। आप संडे लाइव देख रहे हो, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। और आप कितनी गवाहियाँ हमारी सुनते हैं कि ऑनलाइन देख रहे थे और उनके काम बन गए। आपको नहीं पता, जब आप वचन को सुन रहे होते हैं। मैं प्रकाशित वाक्य 1:3 फिर पढ़ता हूँ, लिखा वचन को सुनने से, मानने से और उसका आदर करने से कहता है कि अभिषेक आता है। तो इसका मतलब पवित्र पढ़ जरा, वचन को सुनते हैं और धन्य है वे जो वचन को सुनते हैं। इसका मतलब आप सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर भी आपको सुन रहा है। और बाइबल मलाकी की पुस्तक में लिखा कि वो 3:18 में लिखा, 17 में लिखा वहाँ पर मलाकी किताब में कि वो बात करने वालों को कहता है परमेश्वर की जब लोग बातें करते थे तो परमेश्वर उनकी बातों को ध्यान धरकर सुनता था। तो इसका मतलब इस समय आपको कोई नहीं देख रहा, कोई शैतानी ताकत नहीं देख सकती, आप डरो नहीं। मैं कह रहा हूँ इस समय परमेश्वर का आत्मा आपको देख रहा है, क्योंकि मैं और आप इस समय परमेश्वर के वचन की बातें कर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा आपसे खुश है। आज यही मौका है आपके पास कि आप परमेश्वर के कामों को आशीष पाएं। 3:18 है, 17-18। तो इसी समय परमेश्वर 3:16। तो इसी समय पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करे। आज का हमारा टॉपिक है अपने लिए आकाश को कैसे खुलवाएं। क्या अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तुम्हारे लिए आकाश खुला हुआ है? आप कहेंगे हाँ कल ही बारिश हुई थी, खुला हुआ है। मैं उस आकाश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ स्वर्ग के आकाश एक अलग है, डिफरेंट है। ये एक आसमानी आकाश है जो डिफरेंट है। लेकिन आप देख रहे हैं अपने आकाश को कैसे खुलवाएं। आप टॉपिक देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप इसको लिख सकते हैं कि अपने कमिटमेंट को पूरा करके आकाश खुलवा सकते हैं आप। कई बार हम लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे लिए आकाश बंद है, मेरे लिए तो सब कुछ रास्ते बंद है, मेरे लिए बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा घर नहीं बन रहा, चंगाई का रास्ते बंद हो गया। हो सकता है आपके लिए चंगाई का आकाश बंद हो गया हो, आपके लिए कह रहा हर चीज़ का। लेकिन कह रहा दूसरा पॉइंट है कि अपनी जिम्मेदारी को समझें, आकाश खुल जाएगा। समझ रहे कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूँ अपनी कमिटमेंट को पूरा करें, आकाश खुलेगा। अपनी जिम्मेदारी को, इसका ये एक इंग्लिश में वर्ड है और यही हिंदी में वर्ड है। इंग्लिश में कमिटमेंट को पूरा करें और हिंदी में कि अपनी जिम्मेदारी को। मैं आसान से शब्दों में समझा रहा हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को जब आप समझेंगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। जैसे हम बोलते हैं कई बार कि जैसे कोई पीएम जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो शपथ लेता है, कहता है देश की सेवा करना मेरी जिम्मेवारी है। वो बोलता है देश की सेवा करना मेरी जिम्मेवारी है। ऐसे ही जिस दिन आप ये बात समझ गए कि मैं यीशु की सेवा करना खाली मेरी ही जिम्मेवारी नहीं है, पादरी की जिम्मेवारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेवारी है, उस दिन कहता आपके लिए आकाश धड़ाधड़ खुलेगा, आपके ड्रीम धड़ाधड़ पूरे होंगे, आपकी हर एक आशीष को परमेश्वर खोलना स्टार्ट करेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। कहता मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। वो डिफरेंट परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर को दूसरी तरीके से देखते हैं। मैं कहता हूं वो डिफरेंट परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसको कोई जान नहीं सकता, लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आते हैं तो उसको वो जानने की कोशिश करते हैं। तो उसी समय परमेश्वर काम करता है। देखो सपनपन के वायदे के, ये अभी ठहर के दिखा। इसी समय मैं पढ़ रहा हूँ सपोदेशक की किताब 5:4। बाइबल बोलती है कि 5:4 में क्या लिखा, सब पढ़ेंगे, देखें। हाँ, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, हाँ, तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता
देखो क्या लिखा कि प्रभु ने मुझे बताया, एक मिनट रोक, प्रभु ने मुझे बताया कि कई बार बहुत सारे लोगों के ख्वाब क्यों नहीं पूरे होते, जब वो अपनी कमिटमेंट पर खरे नहीं उतरते। मतलब कि जब आप दुखी होते हैं तो उस समय आप परमेश्वर से कमिटमेंट कर रहे होते हैं, परमेश्वर तू एक बार मुझे कोर्ट कचहरी से छुड़ा ले, मैं ये गलती नहीं करूँगा, परमेश्वर तू मुझे, फिर हम वो गलती कर देते हैं, परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर, पवित्र आत्मा जी मेरे ऊपर ये कर्जा है, अगर तू परमेश्वर, मैं हमेशा 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। ये कमिटमेंट करना होता है। मतलब बाइबल बोलती है, अभी दिखा जरा वो, मैं उसके लिए बोल रहा था, इससे पहले दिखा तो इससे पहले दिखा, इससे एक और अलग, समर्पण से अलग, हाँ, मन्नत किसे कहते हैं। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग इसको स्क्रीन पर बड़ा करके दिखा, आप देख सकते हैं। कह रहा है जब एक इंसान अपनी मर्जी से कोई मन्नत मानता है तो यह परमेश्वर की नज़र में एक गंभीर बात है, उसे अपनी मन्नत पूरी करनी चाहिए। मन्नत मानना शपथ खाने के बराबर है। शपथ खाने का मतलब है किसी काम को करने या करने का पक्का वादा करना। देखो अभी इसी समय कि अब ये लड़का और लड़की, इसकी शादी हो रही है और बीच में कौन है, बीच में एक पादरी है और इनकी प्रार्थना करा रहा है। मतलब कि जब आप कहीं भी शादी करते हैं तो उसी समय आप एक वादे कर रहे होते हैं और उसी समय आपको परमेश्वर एक एहसास करा रहा होता है और उसी समय आप एक कमिटमेंट कर रहे होते हैं कि हाँ हाँ, वो उसकी तरफ देख रहे थे, वो कितनी खुश हो रही है, मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगी, वो कहता है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कमिटमेंट हो रही होती है बीच में, प्रार्थना के बीच में, इनके बीच में। परमेश्वर ने ऐसे ही दुल्हन कहा मसीह विश्वासियों को जो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब आपने, कहता है कि वादा किया था, बैप्टिज्म लिया था, उस दिन कहता है कि मैं वहां था, जिस दिन आपने बैप्टिज्म में कहा था कि परमेश्वर मैं आज के बाद बीड़ी नहीं पीऊंगा, मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, मैं आज के बाद ये नहीं करूंगा, तो मेरा काम खोल दे। और परमेश्वर ने काम खोल दिया, लेकिन उसके बाद फिर हमने वो काम करने शुरू कर दिए बहुत सारे लोगों ने। तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो शोकित हो जाता है। इसलिए बाइबल बोलती है जो मन्नत मानकर पीछे हटता है तो कहता है कि वो परमेश्वर के दंड को भी देखता है कई बार। इसलिए आकाश जो है वो कई बार बंद हो जाता है। हम लोग सोचते हैं शायद मन्नत यही होती है, परमेश्वर मैं तेरे चर्च में 2 लाख रुपए चढ़ाऊंगी अगर तूने मेरे को 2 करोड़ दे दिए तो मतलब ये मन्नत पैसे की नहीं होती। मन्नत ये भी होती है कि जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं परमेश्वर के मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मैं 3 टाइम तेरे चर्च आऊंगा, परमेश्वर मैं तुझे दशमांश दूंगा, परमेश्वर तू मुझे इस चीज से छुड़ा। आप पैसे का तो मन्नत पूरी कर देते हैं, लेकिन जो आपने कमिटमेंट की होती है परमेश्वर के सामने कि मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर कि मैं अब प्रार्थना के बगैर नहीं जीऊंगा, मैं पवित्र आत्मा बाइबल पढ़े बगैर घर से नहीं निकलूंगा, तू मेरा ये काम बना दे, परमेश्वर मैं चर्च आया करूंगा, तो वो आपकी कमिटमेंट कहाँ गई। परमेश्वर कह रहा दानियल ने जो कमिटमेंट किया था वो 3 टाइम की किया था, और 1 2 3 वो अपने टाइम पर पक्का था। और उसके बाद उसके राजा भी आए, लोग भी आए, लेकिन वो क्यों मंत्री बना रहा, क्यों लोग उससे चिढ़ते रहे, क्यों परमेश्वर ने इसको खड्डे में से बाहर निकाला, क्योंकि वो अपनी प्रार्थना में, जब वो खड्डे में था तो परमेश्वर को यही बोल रहा था, शेर की मान में था तो उस समय वो यही कह रहा था उस खड्डे के अंदर कि परमेश्वर कि तू मुझे यहाँ से छुड़ाए तो मैं परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा। मैं फिर भी पवित्र आत्मा रोज उपवास प्रार्थना, मतलब जो भी उसने कहा होगा। लेकिन वहां पर अगर आपको शेर की मान में डाल दिया जाए तो आप कहेंगे परमेश्वर एक बार छुड़ा ले, जो पैसा है धन है सब तुझे दूंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन जब काम हो जाता है तो उसके बाद हम पैसे दे देते हैं कई बार, लेकिन हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी कमिटमेंट को पूरा रूटीन में रखो, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो। आपने कहा था कि परमेश्वर जब एक बार तू मुझे बचा ले, मुझे चंगा कर दे, मैं पूरी दुनिया को जाके सुसमाचार सुनाऊंगा कि तूने मुझे चंगा किया। इसका मतलब क्या है, आप एक चंगे हो गए लेकिन एक गली के बाद दूसरी गली तक आज तक नहीं गए। कमिटमेंट आपकी वहीं रखी है। इसलिए कहता है आकाश बंद है, कहता है फल नहीं लेकर आ रहे। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक में कहा 15 अध्याय में बोलता है, कह रहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं, और कह रहा है कि जो कह रहा है कि डाली मेरे साथ जुड़ी रहेगी और फल लाएगी, कहता है वो आशीष पाएगी, जो नहीं लाएगी वो काट दी जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि उसका आकाश बंद हो जाएगा। आज बहुत सारे लोगों का आकाश बंद है। निर्गमन की किताब में 16 में, और जब मैं देख रहा था 4 में, तो वहां पर परमेश्वर ने मूसा को कहा और मूसा के लोगों ने देखो सुना, तो उस समय तब यहोवा ने मूसा से कहा देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। उसने कहा इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए आकाश खोल सकता हूं, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं है मेरे ऊपर। लेकिन ये क्या कर रहे थे, पहले कुड़कुड़ा रहे थे, कह रहे थे परमेश्वर जब गुलामी में थे 430 साल की मिस्र की, उस समय में ईंट खा रहे थे, भूसा खा रहे थे, संगलों में थे। जब हम दुख में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तो उस समय हम परमेश्वर को याद कर रहे होते हैं, मनते मांग रहे होते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, परमेश्वर लोगों को बताएंगे। लेकिन हम कई बार पैसे की चीजें तो दे देते हैं, हम किसी को इतने लोगों को खाना खिलाएंगे, हम खाना खिला देते हैं, वो याद रहता है, लेकिन हम प्रार्थना करने की कमिटमेंट भूल जाते हैं। किसी को
गवाही देना भूल जाते हैं। ये कारण सब, मैं कह रहा हूँ पैसा अलग चीज है, वो आपकी बढ़ोतरी करेगा पैसे में, लेकिन जो अगर आप आत्मिकता में कहता आप गवाही देते हैं, वो आपको हमेशा के लिए लंबी आयु देगा, याद रखना। तो ये कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने उसको कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश के भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर, कह रहा है निर्गमन 16:4 है, कह रहा है कि प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे या नहीं। हालेलुया, समझ में आया कि नहीं? कहता मैं आकाश खोल सकता हूं, लेकिन कह रहा मैं मन्ना भी बरसा सकता हूं, मैं आपके लिए स्वर्ग से धन भी बरसा सकता हूं, कहता चंगाई भी बरसा सकता हूं, आकाश खोल सकता हूं, गवर्नमेंट जॉब को भी बरसा सकता हूं, लेकिन कहता है कि उसके बाद मैं एक परीक्षा भी करूंगा। कहता है कि ये मेरे पीछे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। कहता है इसका मतलब मेरी आज्ञा को मानेंगे या नहीं मानेंगे। आपने चंगाई ले लिया लेकिन उसके बाद आपने गवाही देना बंद कर दिया, तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपको चेक किया, आप फेल हो गए और आपकी आज भी आप शीशे बंद है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, कहते हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया, इतनी प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ और सारा कुछ दान भी देता हूँ, विश्वास भी देता हूँ, चर्च भी रेगुलर जाता हूँ, लेकिन मेरे काम बंद पड़े, मेरे काम बंद पड़े। इसी में उपदेशक के 5:4 में फिर पढ़ो, देखो क्या लिखा। कहता है कि जो अपनी मन्नत मांग कर पीछे हटता है मूर्ख है, वो बहुत बड़ा क्लियर कह रहा है, क्लियर कट उसको मूर्ख बोल रही है बाइबल। हाँ दिखाना, सबोदेशक 5:4, हाँ पढ़ो। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, हाँ, तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना। देखो कह रहा है जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब ना करना। मैंने क्या बताया, मन्नत मानना कहता है कि एक शपथ लेने के बराबर है, परमेश्वर से वादा करने के लिए बराबर है, कमिटमेंट करना है। आप जिम्मेदारी ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं करके दिखाऊंगा, तो उसी समय परमेश्वर कहता है करना, लेकिन हम करते नहीं है। कहता है करने में विलंब ना करना, देर ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। कहता है मूर्ख होते हैं वो जो मन्नत नहीं मानते, मन्नत मानकर पीछे हट जाते हैं तो उसे पूरी नहीं करते। इसलिए यहाँ पर दाऊद को परमेश्वर ने भेड़ बकरियां चगाते हुए दिखा, लेकिन उस समय परमेश्वर से गीत गाता हुआ कहता था, परमेश्वर अगर तू मुझे राजा बना दे, परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा। उसने राजा तो नहीं कहा होगा, लेकिन उसने कहा होगा परमेश्वर मैं तेरे भवन में रहने पाऊं, मैं तेरी सेवा करूंगा। तो परमेश्वर ने कहा अच्छा। उस समय परमेश्वर ने उसके बोल सुने और मन्नत को सुना, उसकी कमिटमेंट को सुना कि अगर परमेश्वर तूने मुझे अपने मंदिर में बुलाया और सेवा दिया, परमेश्वर तूने मुझे कोई बड़ा आदि बनाया, तो परमेश्वर मैं तेरे नाम का भवन बनाऊंगा। ये दाऊद की कमिटमेंट थी। और उसके बाद क्या हुआ कि वो भूल जाते हैं हम कई बार, तो परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को भेजा और उसका नाम शमूएल, और उसी समय उसके पास जाता है और जाकर कहता है कि उसी समय कि परमेश्वर तेरे से बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा क्या है, कहता है कि तू मुझे कब तक, कह रहा है कि तंबू में लेता फिरेगा। कहता है कि अब तू मुझे, कहता है मैंने तेरे को भेड़ बकरी चगाने वाले से हटाकर राजा इसलिए नहीं बनाया कि तू मुझे तंबू में लेकर चले, सारा दिन युद्ध में लड़ता रहता है, सारा दिन इधर उधर लड़ता रहता है। कहता है कि अब मुझे अपने घर में ले चल, कहता है परमेश्वर के भवन में ले चल। कहता है कि हाथ के तंबू में नहीं रहना चाहता मैं, कहता है कि अब कह रहा है उस तंबू में रहना चाहता हूँ, कहता है कि उस घर में रहना चाहता हूँ जो मेरे लोग वहाँ पर विश्राम पाए। तो उसी समय कह रहा दाऊद को वो कमिटमेंट याद आई, और दाऊद की कमिटमेंट में देखो कितनी गलतियाँ हुई, वो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसमें सुलेमान ने जाके उसको पूरा किया। पवित्र आत्मा अपन लोगों को कह रहा, कहता है आकाश बंद कर देता है परमेश्वर जब हम अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करते, क्योंकि उसने उसकी ओर ध्यान नहीं लगाया। और इस समय परमेश्वर वो बनाने लगा, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बनाने नहीं दूंगा, क्योंकि तूने मेरी कमिटमेंट को याद नहीं रखा, ध्यान नहीं लगाया। तो आज बहुत सारे हम गलतियां करते हैं कि हम बोलते हैं परमेश्वर कि हम आज के बाद ये काम नहीं करेंगे, और उस समय हम दान लेना ही सिर्फ एक कमिटमेंट नहीं है। मन्नत मांगकर परमेश्वर को दान देकर या बड़ी बड़ी बातें करके आप खुश कर देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपनी चीज़ों से भागना नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब का आकाश बंद है, चंगाई का आकाश बंद है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आकाश बंद है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आज आकाश खुलेगा। उत्पत्ति 26:2 में पढ़ते तो वहाँ पर अब्राहम के दिनों में जो अकाल पड़ा था उससे भी कहीं भयानक अकाल पड़ा, और अकाल पड़ा तो सब भागने लगे, और जब सब भाग रहे थे तो उसमें उनका अब्राहम का लड़का भी भाग रहा था। तो उसी समय परमेश्वर ने इसको आवाज़ लगाकर क्या कहा पता है, उसके 26:2 में उसे बोलता है, कह रहा है कि वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे। हालेलुया। तो इसी समय मतलब कि ये क्या कर रहा था, इसने परमेश्वर के सामने अपनी बात को मानने के लिए मतलब फिर भी सोच रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। तो हम इसी के उत्पत्ति के कितना है ये 26 और 26 के जब मैं इसको देख रहा था तो मैं पढ़ रहा था, मुझे अच्छा लगा। तो इसी के 4 और 5 में ये आदमी क्या कर रहा है कि
मैं तेरे वंश को, परमेश्वर इसको कैसे समझा रहा है इसी के 4 में, 26 के 4 में कह रहा है कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। मतलब कह रहा है कि मैं तेरी संपत्ति को बढ़ा दूंगा, तुझे एक नया देश दूंगा, तू विदेशों में जाएगा, तेरी संतान विदेशों में रहेगी। कहता है मैं तेरे आकाश के तारागण के समान, कहता है इतनी प्रॉपर्टी कर दूंगा, इतनी औलाद कर दूंगा, इतनी ब्लेसिंग दे दूंगा, बार बार ब्लेसिंग दे रहा है। कहता है मैं तेरे वंश को देशों विदेशों में ले जाऊंगा, पृथ्वी की सारी जातियां, कहता है कि नंबर 1 होगा तू उन सब में। कहता है तेरे वंश के कारण अपने बच्चों को धन्य कहा करेंगे, तू उनके लिए आशीष का कारण होगा, तू सबसे ज्यादा रिच होगा। बहुत सारी ब्लेसिंग उसको कहा परमेश्वर ने, उसको रोकने के, उससे कमिटमेंट कर रहा है, कमिटमेंट। फिर 5 में देखो क्या कर रहा है, क्योंकि कहता अब्राहम ने मेरी मानी, कहता अब्राहम ने मेरी मानी, कहता और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया उसने। जो उसको मैंने कमिटमेंट दी थी उसने पूरा किया, जो उसने मन्नत मांगी थी कहता है कि मैंने उसकी पूरी की। कहता है कि और मैंने उससे कमिटमेंट किया था कि मैं तेरे वंश को भी आशीष दूंगा। लेकिन ये भाग रहा था, आप फिर से आओ इसी टॉपिक पे कि ये भाग रहा था। और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने इसी 4 में क्या कहा कि मैं तुझे आकाश से बहुत सारी चीजें दूंगा, बहुत सारी ब्लेसिंग दूंगा, आकाश खोल दूंगा तेरे लिए। कह रहा जो तू मांगा करे खोल दूंगा। लेकिन इसको ये बात समझ में नहीं आ रही, क्यों कह रहा परमेश्वर, क्योंकि कह रहा है क्योंकि तेरे बाप ने, इसी के 5 में दिखाओ, कहता है क्योंकि तेरे बाप ने मानी, मेरी मानी। इसका मतलब उसने कमिटमेंट पूरी की। अगर आप कमिटमेंट पूरी नहीं करते तो आपके बच्चे, आपके लिए आकाश बंद हो जाएगा, आपके परिवार के लिए आकाश बंद हो जाएगा। लोग अपने बच्चों पर दोष लगाते रहते हैं। लेकिन अगर आप प्रार्थना योद्धा हैं और आप कहता प्रार्थना करने में, कमिटमेंट में कमजोर हो गए तो आगे बच्चों के लिए आकाश बंद करवा रहे हैं आप। कहता है कि आपको विश्वास करना, अपने पड़ोसी से पूछो आकाश बंद करवाना है कि खुलवाना है। मैं तो खुलवाना है, आपने भी खुलवाना है। तो इस समय कहता है कि विश्वास करना है, कहता है ये चीजें हैं। तब उसके 26 के 12 में हम देखते हैं तो इसको बात समझ में आई। परमेश्वर ने इसको कहा भागना भाग जा। कहता लेकिन मैं तेरे बाप के कारण, कहता तेरे बाप ने कमिटमेंट पूरी करके बताई है, कमिटमेंट पूरी की है। कहता भाग जा। कहता लेकिन तेरे बाप के कारण मैं तेरे को आशीष दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप समझ रहे हैं इस बात को कि आपका बच्चा अगर कुछ भी कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, नहीं मान रहा, कहना रोने की जरूरत नहीं है। आपको तकिए पर आंसू रखकर रोने की जरूरत नहीं है, बाथरूम में जाकर रोने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है बहुत सारी औरतें बाथरूम में खड़ी हुई रोती हैं, कह रहा रोने की जरूरत नहीं। वहां पर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। बहुत सारे भाई लोग कहता है बाथरूम में जाकर रोते हैं, कह रहा कि अलग कमरे में जाकर रोकते हैं, एकांत ढूंढते हैं रोने के लिए। कहता कि आपको अलग जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको 100 गुना फल देने वाला है ईश्वर के नाम में। कहता लेकिन आपके बच्चे, आपके प्रार्थना करने के कारण, आपके कमिटमेंट करने के कारण, परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम को कहा था मैं तेरे नाती पोतों तक तुझे आशीर्वाद देता रहूंगा। परमेश्वर यही आशीर्वाद आपके नाती पोतों तक बनाकर रखेगा। बस आज आपको कमिटमेंट करना है कि परमेश्वर मैं, पवित्र आत्मा जी, मैं हमेशा 3 टाइम प्रार्थना करूंगा या 2 टाइम करूंगा, या परमेश्वर 1 टाइम तो मत करना। तो पवित्र आत्मा कह रहा है आपसे कि जब आप गवाहियां दूंगा परमेश्वर, लोगों फल लाने वाला बनूंगा, आप सुसमाचार सुनाने वाला बनूंगा। प्रभु आप कहते हैं कि मैं बाहर जाती नहीं, मैं तो हाउस वाइफ हूं। मैं कह रहा हूं कि जब आप किसी व्यक्ति को हमारी मिनिस्ट्री का शेयर करते हैं, जहाँ सुसमाचार, अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, आपने वचन को पूरा कर दिया, आपने अपनी गवाही को सुना दिया, आपने फल ला दिया, आपने बीज बो दिया। यहां पर कहता उसी समय इसहाक को यह बात समझ में आई। और देखो इसी के 26 के 12 में लिखा, इसहाक ने उसी बात के लिए लिखा, वहां पर कह रहा है कि इसहाक ने उसी देश में जोता बोया। कहता है कि आपने क्या बोया है, आप क्या काटोगे इस धरती पर, आप इतने साल से यहां पर रह रहे हो। परमेश्वर आपसे सवाल करेगा, कहता है कि आपने क्या बोया अपनी लाइफ में। सिर्फ ये बोया है कि परमेश्वर मुझे पैसा मिला मैंने दे दिया। परमेश्वर कहता है आपने अपना मन, अपने विचार, कहता है कि परमेश्वर को बोए हैं कि नहीं, दुनिया में जाकर सुसमाचार सुनाया है कि नहीं। पवित्र आत्मा कहता है फल उसके घर में आएगा, आकाश उसके लिए खुलेगा। जो फल लाता है, सुसमाचार सुनाता है, एक दूसरे को कहता है गवाही देता है, कहता है कि ये याद रखना वो लोगों के लिए स्वर्ग में, कहता है छोटा कमरा नहीं मिलेगा, कहता है बहुत बड़ा कमरा मिलेगा। कहता है कि कमरे मिलेंगे। बाइबल मुझे प्रभु ने एक दर्शन दिखाया था, उसमें बताया था कि एक कमरा है और उस कमरे में, एक कमरे में, ये कैमरा थोड़ा नीचे किया तूने, एक कमरे में एक कमरा है और एक कमरे के अंदर छोटे कमरे में। मैंने कहा ये यहाँ पर कैसे है, तो उसी समय प्रभु के आत्मा ने कहा ये कभी कभी चर्च जाता था, मतलब कभी कभी सुसमाचार सुनाता था, कभी कभी, तो उसके लिए छोटा कमरा है। लेकिन जो पास्टर लोग थे, कहता है जो सेवा करने वाले लोग थे, उनके लिए कहता है कि पूरे कमरे वो पूरे नहीं थे, वो पूरे महल कितना किलोमीटर था वो घूमने के लिए था। वो घूमते थे फिर आ जाते थे शाम को उस गार्डन में वापस।
तो आप उसका मतलब क्या है, कहता है परमेश्वर ने उनके लिए पूरी जगह रखा, जाओ बेटे जौन से मर्जी कमरे में जाओ, तुम मेरे बेटे बेटियां हो। वो इसलिए बोलता है, कहता है दूसरे को बोलता है हेलो तू मेहमान है तो ये इस कमरे से बाहर नहीं जाना, बस तेरे यही है रसोई कमरा और ये वो ये गार्डन, छोटा सा फ्लैट है आपका। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके पास 1 BHK का फ्लैट मिलेगा, किसी को 2 BHK का, 3 BHK का, किसी को बंगलो मिलेगा, हालेलुया, किसी को बाहर घूमने को मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको ये समझना है, कहता है पवित्र आत्मा आपसे बात कर 26 के 12 में इसको समझ में आ गया कि मुझे परमेश्वर की बात को मानना चाहिए और सुसमाचार सुनाना चाहिए। और इसने इसी में क्या किया, इसहाक ने उसी देश में जोता बोया, परमेश्वर की आज्ञा को माना और कमिटमेंट किया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। यहोवा ने उसको आशीष दी और आगे लिखा, कहता कि उसको इतनी आशीष दे दी कि उसके भाई लोग भी उससे जलने लगे। आप समझ रहे हैं, उसके दुश्मन भी उससे जलने लगे। तो इसका मतलब कहता है कि आज मैं कह रहा हूं कि आप जब अगर आपसे कोई जल रहा है, जेलस कर रहा है, तो आपको डरने चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए आकाश खुल चुका है, बंद नहीं होने वाला। हालेलुया। इसका मतलब जब कोई मेरे से जलता है, मेरी बुराई करता है, तो मैं समझ जाता हूं मेरे लिए आकाश खुल गया है, बंद नहीं होने वाला। हालेलुया। तो आपको विश्वास करना करा कि आज आपको बढ़ना है। आपके अंदर एक जिम्मेदारी दी है, परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेदारी दी है कि आप उस जिम्मेदारी का सामना अच्छे से करें। और कह रहा कि इसी के में लिखा, कहता है वह बड़ा उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि अति महान पुरुष हो गया। किस कारण से? क्योंकि उसने परमेश्वर की बात मान ली। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की बात मानने में देर करते हैं, वो कमिटमेंट कर देते हैं लेकिन वो उसको पूरा नहीं करते। और इसी समय परमेश्वर की बात मानने के बाद देखो क्या आशीर्वाद आ रहे हैं। परमेश्वर की बात मानने के बाद कि बहुत सारी आशीषें खुल रही हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है। आपको आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है। हम बहुत बार क्या करते हैं, प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शादी हो जाती है तो शपथ लेते हैं, उस समय कह रहे होते हैं परमेश्वर मैं इस पत्नी के साथ ईमानदार रहूंगा, और थोड़े दिन के बाद झगड़ा भी करूंगा। मतलब क्या ईमानदारी चल रही है और क्या नहीं चल रही है। मतलब प्रार्थना में कमिटमेंट करते हैं कि मैं डेली परमेश्वर प्रार्थना करूंगा, मैं समर्पण करता हूं, मैं इस मिस्टी के साथ जुड़ा रहूंगा, लेकिन सेवा करूंगा। और बार बार हम कमिटमेंट करने के बाद तोड़ देते हैं। अगर आपने कोई कमिटमेंट तोड़ी है तो इसी समय हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर जो जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई माफ कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा कहता है कि आपको अपनी जिम्मेदारी को संभालना है। मैं परिवार के लिए प्रेयर करूंगा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं अपने परिवार के लिए प्रेयर करूंगा और तू मुझे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जब आप ऐसी बातें बोल रहे हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके लिए 100 गुना बरकत को खोलने के लिए जा रहा है, 100 गुना आकाश को खोलने के लिए जा रहा है। एक आदमी था और उसी समय उसके ऊपर बहुत कर्जा था, तो वो उस समय में परमेश्वर से प्रार्थना करता था और बड़ा परमेश्वर के सामने बोलता था, परमेश्वर मेरा एक बार बिजनेस चला दे, मैं तेरे लिए ये बना दूंगा, मैं तेरे एसी दे दूंगा, कूलर दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना करूंगा। तो उसी समय फिर जब वो कोरोना आया तो उसके ऊपर बहुत सारा और कर्जा हो गया। और उसी समय वो एक बार मेरे साथ अपॉइंटमेंट लिया तो उसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला, कहता है कि इसके लिए मैंने आकाश बंद कर दिया। मैंने कहा है तो मैं इसके लिए प्रार्थना ना कर अभी। और उसी समय एक स्वर्गदूत आकर बोल रहा मुझे, तो उसी समय मुझे लग रहा है ऐसे करके, और मैं उसी समय में प्रार्थना किया उसके लिए। और मैंने कहा परमेश्वर कारण क्या है, ये पश्चाताप करेगा। तो उसी समय उसको बताया, कहता है कि ये हर बात में छोटी छोटी बातों में मुझे तुच्छ जैसा जानता है, जैसे मेरे को ऐसे ही बोल देता है। कहता है मैं ये कर दूंगा परमेश्वर, वो कर दूंगा परमेश्वर, ये कर दूंगा परमेश्वर, वो कर दूंगा। तो आप अगर जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते वो ना करो। मतलब उसने क्या किया, उसने धन तो देना शुरू कर दिया परमेश्वर को, परमेश्वर ने इसका काम खोलना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि परमेश्वर मैं लोगों को भी बताऊंगा, गवाहियां भी दूंगा, लेकिन वो ये काम नहीं कर पाया। उसका बिजनेस फिर से ठप हो गया। लेकिन उसके बाद कहता जब उसने प्रेयर कराया, उसको मैंने उसकी कमी बताया कि परमेश्वर को आपने कई बार कहा परमेश्वर मैं अपने रिश्तेदारों को बताऊंगा किसने मेरा काम खोला, मैं दोस्तों को बताऊंगा किसने काम खोला, लेकिन कई बार मैं चूक गया। और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि इसको बोल, प्रेयर कर और माफी मांग। और इसी समय जब उसके लिए प्रेयर किया गया, पश्चाताप कराया, 25 करोड़ रुपए का उसका बिजनेस 1 साल के अंदर बढ़ा। कोरोना के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया उसने। मतलब आज परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना चाहता है जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो प्रभु मैं अपनी बात को पूरा करने के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा, मुझे माफ कर जो मैं पीछे हटाऊं। तो इसी समय आपके लिए रास्ते खुलेंगे। पहला शमूएल 1:11 में कह रहे कि देखो हन्ना ने मन्नत मांगी, क्या चर्च जाती थी, दान देती थी, सब कुछ करती थी, प्रेयर करती थी और बाय बर्थ क्रिश्चियन होगी, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, उसने यह मन्नत मानी की है सेनाओं के यहोवा यदि तू अपनी दासी को दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले अपनी दासी को भूल ना जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर, यहाँ कमिटमेंट आ गई, जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। देखो उसने क्या कहा, जीवन भर के लिए अर्पण करूंगी, मतलब तेरी सेवा में दे दूंगी। उसने कमिटमेंट किया। और जब उसने कमिटमेंट किया कि मैं तेरी सेवा में दे दूंगी, हो सकता था कि परमेश्वर उसको ना देता,
लेकिन परमेश्वर ने उसकी कमिटमेंट सुन के उसको दे दिया और उसको बच्चा दिया। उसको जब उसके पेट से शमूएल पैदा हुआ तो उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको ब्लेस किया, लेकिन उसने एक बात और कमिटमेंट में कही थी, उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। पवित्र आत्मा, मैं उसके सिर पर छुरा फिरने न दूंगी, उसे शराब पीने न दूंगी, उसे बाल कटवाने न दूंगी। उसने मतलब कि केयर करने की जिम्मेदारी खोद ली थी। और उसी समय आज बहुत सारे लोग जो हैं इन बात को समझ नहीं पाते, इसलिए उनके बच्चे नशे में चले जाते हैं। मसीह लोगों के बच्चे आवारा हो जाते हैं। ज़्यादातर आपको मसीह लोगों के बच्चे आवारा मिलेंगे आपको, कई लोगों के, मैं हर एक व्यक्ति के बच्चे नहीं कह रहा हूँ, कई लोगों के आपको। अगर आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आज आपने कहा परमेश्वर, यह हो सकता था हन्ना उस कमिटमेंट से भाग जाती और कहती कि जब बच्चा हो गया तो छोड़ना, अब कौन सेवा में दे उसे। लेकिन जब इसने उस कमिटमेंट को पूरा किया, बच्चा दिया, और उसके बाद कहता है उसको देखो क्या हुआ, इसी के 2:21 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है इसको 3 बेटे और 2 बेटियां और होगी। इसका मतलब 5 बेटे और दे दिए परमेश्वर ने। इसका मतलब हमारा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, वो घटाने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन कब? जब इस औरत ने अपने आप के अंदर ये बात रखी कि फिर से हम 1:11 में जाते हैं। इसने कहा कि हम मन्नत मांगी और 1:11 में, और इसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उसको कहा, कह रहा कि सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। इसने दूसरी कमिटमेंट भी की। पहली कमिटमेंट तो इसने पूरी कर ली कि अर्पण करूंगी यहोवा के लिए जीवन भर, इसने पहली अंदर पूरी कर ली। लेकिन जब बच्चा हो गया तो देखो इसने अपने बच्चे का ध्यान रखा कि इसने उसको दूध पिला के बिल्कुल बड़ा करके, कि वो जब वो समझ गया कि मुझे परमेश्वर के घर जाना है, उसको तैयार किया। इसकी जिम्मेवारी थी। इसने ये नहीं किया कि दूध पिलाते वक्त ले बच्चा हो गया और मेरे से दूध, आजकल दूध नहीं पिलाया जाता तो इसी समय बच्चा रोता रहता है, वहाँ वहाँ चल जाना पास्टर सांभेगा, जाना भाई कोई और सांभेगा, जाओ भाई चर्च में दे दो, जाओ भाई वहाँ दे दो, जाओ भाई मन्नत मांगी थी दे दो भाई। आप समझ रहे हैं? इसने वैसा नहीं किया। इसने क्या किया? उसको बड़ा किया, उसको समझाया हमारा बाप परमेश्वर है। हालेलुया। इसने कहा बेटे हमें अपने सिर पे छुरा नहीं फेरना। इसने बेटे मतलब कि उसको पाला पोसा बड़ा किया और कहता है कि परमेश्वर के घर में लेकर आई। मतलब आप समझ रहे हैं? और ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप लोग कमिटमेंट तो कर देते हैं कि परमेश्वर अगर मेरा बेटे की नौकरी लग गई तो मैं परमेश्वर ये करूंगी, अगर तुम मुझे बेटा दे दे तो मैं ये करूंगी। लेकिन हो जाता है, एक बार एक औरत थी, एक्टर थी वो, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, कि वो मेरे चर्च में आई थी। तो उसी समय उसने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मैं एक एक्टर हूं और मुझे बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा दे, बच्चा दे। और परमेश्वर ने उसको बच्चा दे दिया। और बच्चा देने के बाद उसने बड़ी बड़ी वादे किए थे, बड़े बड़े कुछ किए थे, तेरी सेवा में दे दूंगी। और उसके बाद आई और वो रोने लगी। वो कहती कि मेरा बच्चा ना शराबी निकल गया। मैंने कहा ये कैसे निकला? कहती मैंने कहा उसको कहीं BTH करा, कहीं सेवा में डाल दें। कहती कि मैंने मन्नत मांगी थी तो मैंने उसको सेवा में भेजा, लेकिन वो वहाँ जाके शराब पीने लगा। शराब पीने लगा, लेकिन कब भेजा? जब तेरे को समस्या आ गई, जब वो 15, 18, 19, 20 साल का हो गया, वो जब शराब पीने लगा तब। मतलब इतने दिनों में उसके साथ माँ ने टाइम नहीं बिताया, प्रार्थना में टाइम नहीं बिताया, उसको परमेश्वर के बारे में नहीं बताया, क्योंकि माँ एक्टिंग करने जा रही थी, बच्चा कंचे खेल रहा था। माँ एक्टिंग करने जा रही थी, नौकरानी उसको दूध पिला रही थी। माँ एक्टिंग करने जा रही थी, कोई और कहीं संभाल रहा था। तो क्या हो गया? बीच में क्या डिफरेंस आ गया कि उसकी कमिटमेंट अधूरी होगी। उसने मन्नत तो मांग ली, लेकिन उसकी जो कमिटमेंट थी, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है और वो पाप के साथ नहीं, वो सत्य के साथ, पवित्रताई के साथ हमें रोटी देता है। पिता परमेश्वर की हमें 3 टाइम प्रार्थना करना है बेटे। हमने उन लोगों को समझाना है और बताना है कि हमें इन चीज़ों के साथ नहीं रहना। जितना आप उसके साथ रहोगे, जितना कोई मेरे साथ रहता है उसके ऊपर अभिषेक बढ़ता है। जितना कोई मेरी वेदी के, प्रभु की वेदी के पास प्रार्थना करने आएगा, उसके ऊपर अभिषेक बढ़ेगा। जितना कोई कहता है कि बच्चा माँ के पास रहेगा, उसके ऊपर उसके वो गुण उसके ऊपर आएंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो गुण जो आपके अंदर है वो आपको उसको देने हैं। जब आप देते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। यही गलती है कि हम कई बार जिम्मेदारी तो ले लेते हैं कि परमेश्वर मैं बच्चे को सांभ लूंगी, परमेश्वर मैं बड़ा काम करूंगी, पवित्र आत्मा तू मुझे एक बार नौकरी दे, मैं परमेश्वर मैं इस नौकरी को सांभ लूंगी, परमेश्वर तू मुझे अनॉइंटिंग दे, मैं सेवा करना चाहती हूँ, प्रॉफिट बनना चाहता हूँ, तो परमेश्वर तू मुझे सेवा करने दे, परमेश्वर सांभ लूंगा। मैं कह रहा अभिषेक को लेना आसान है, संभालना बहुत मुश्किल है। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब जैसे कि आप समझ रहे हैं कि
करोड़ों रुपया आपको लेना, अरबों रुपया लेना, लोन लेना बहुत आसान है सरकार से, लेकिन उसको सामना और चलाना और रखना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब आपको ये चीज़ अपनी कमिटमेंट को से पीछे नहीं हटना। कहता है जब आप ये कमिटमेंट करते हैं, जब आप ये मन्नत मांगते हैं तो परमेश्वर देता है। परमेश्वर भी अपनी कमिटमेंट पूरा करने में ईमानदार आपके साथ, तो आपको भी ईमानदार बनना है। मलाकी 3:10 में लिखा, मैं कह रहा हूं कमिटमेंट पूरा करो। कहता है मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा। जब आप उसको पढ़ते हैं, एक पादरी को मैं देख रहा था पानीपत में कि उसने घर के बाहर बोर्ड लगाया हुआ है। क्या बोर्ड लगाया हुआ है? उसके बोर्ड पर लिखा था, दोपहर को बोर्ड पर लिखा हुआ था कि करो, हाँ, तुम कमिटमेंट को पूरा करो, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूंगा। मैं उसके वहाँ पर गया, लिखा, वो मैं नाम नहीं लूँगा कौन से वो पुराने जो मतलब किसी बाहर के चर्च का मेंबर था फॉरेन के, तो वहाँ लिखा ऐसे करके कि तुम कमिटमेंट को पूरा करो, तुम कमिटमेंट को पूरा करो तब मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूँगा। मैं उस व्यक्ति से पूछा तो वो कहता है कि जो दशमांश नहीं देते ना मेरे चर्च के लोग, कहता है उनके लिए लिखा है। तो मैं उससे भी बताना चाहता हूँ कि सेवा करते करते कई बार पादरियों भी भूल जाते हैं। पादरियों के लिए भी यही मैसेज है कि तुमने कमिटमेंट की है परमेश्वर के, मुझे चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले परमेश्वर, लेकिन मैं तेरी सेवा कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये हमारी सेवा है। आप हमें दें ना दें, हमें तब भी आपके लिए प्रार्थना करना है, लेकिन ये आपका फर्ज है। आपने कमिटमेंट की है कि परमेश्वर मेरा काम हो गया तो मैं ये 10 गुना दूंगा या इतना दूंगा, तो ये कमिटमेंट से आप पीछे हटते हैं तो नुकसान आपका होता है, हमारा नहीं होता। तो इसका मतलब आपको इस चीज़ के लिए आज से तय करना है कि परमेश्वर, चाहे वो दान की हो, चाहे वो प्रार्थना की बात हो, चाहे वो सुसमाचार सुनाने की हो, चाहे वो गवाही देने की हो, पड़ोसी को बोलो अपनी कमिटमेंट से मत भाग। अगर आप कमिटमेंट कर रहे हैं तो खुदा आपके लिए कमिटमेंट कर रहा है। कहता है मैं आकाश के झरोखे खोलूँ, तो दिखा क्यों ना 3:10 इनको कि मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा। कमिटमेंट कर रहा हो। कहता 10 पहले कह रहा है दशमांश के भंडार में ले आओ दशमांश, फिर क्या कहता है? कहता है मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा। तो इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है तब खोलूंगा, तब कह रहा है जब कमिटमेंट पूरी करोगे। तो आप किसी भी प्रकार से अमीर होना चाहते हैं, ये वाली कमिटमेंट पूरा करें। अगर आप परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो प्रार्थना वाली कमिटमेंट पूरा करें। अपने बच्चों को समझाएं, जो चाहते हैं वो चीज़ मिलेगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको अपनी जिम्मेवारी दिखानी है, आपकी जिम्मेवारी याद करा रहा हूँ कि आप कहते हैं प्रेयर करना है डेली, आपकी कमिटमेंट थी कि परमेश्वर मैं डेली प्रेयर करूंगा, पवित्र आत्मा मेरा ये काम बना दे, मुझे जॉब दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे बच्चा दे दे। लेकिन वो डेली प्रेयर आप नहीं कर पाते। कमिटमेंट नंबर 1। दूसरी कमिटमेंट, बैप्टिज्म जिस दिन लिया था उस दिन आपने कमिटमेंट किया था परमेश्वर अब मैं पाप नहीं करूंगा। लेकिन कई पाप ऐसे होते हैं जो हम कर जाते हैं और बाद में याद नहीं रहता। लिखा जैसे दुल्हन के साथ जब वादा कराया जाता है, ऐसे ही बैप्टिज्म के दिन कराया जाता है कि आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना। कहता है कि इसलिए परमेश्वर ने इसहाक उस समय में इसहाक को कहा, कहता है तेरे बाप अब्राहम ने मेरी मानी, उत्पत्ति 26:5 में, कि तेरे बाप ने मेरी मानी इसलिए मैं तेरे से भाग नहीं रहा हूं। आप समझ रहे हैं? अगर आज आप मुझे स्पिरिचुअल फादर मानते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपसे भागेगा नहीं, आपके साथ रहेगा। याद रखना। कहता है कि आपको कह रहा है क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, कहता है इसलिए मैं तेरे से भाग नहीं रहा हूं। कहता है जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं को, कहता है कि विधियों को, व्यवस्था को पालन किया था। कहता है कि उसने पूरा किया था कमिटमेंट, इसलिए मैं तेरे से भाग नहीं रहा हूँ। आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि शायद कि मेरे माँ बाप क्रिश्चियन थे, मुझे तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ कि एक आदमी कह रहा था, एक लड़का कह रहा था कि मैं तो बाय बर्थ क्रिश्चियन हूँ। कहता है कि मेरे को तो यीशु मसीह के बारे में पता है, लेकिन बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा अंदर आ जा। अंदर बुलाया तो उस समय वो कह रहा था कि मेरी मम्मी तो क्रिश्चियन है। और मैंने कहा क्रिश्चियन है तो तेरी माँ के कारण ही तू यहाँ खड़ा है, नहीं तो यहाँ ना खड़ा होता। तो मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आपके बच्चे आपका कहना ना मान रहे हो, प्रार्थना ना कर रहे हो, लेकिन आप अपनी कमिटमेंट से मत भागो। आप लगे रहो अपनी परिस्थितियों में, अपनी गरीबी में, अपनी कमजोरी में, किसी भी प्रकार से आप परेशान हैं, आप चिंता ना करें, लेकिन आप प्रार्थना में बने रहें। मैं कह रहा हूँ उन लोगों को कि आप जब प्रार्थना में बने रहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता रहेगा। पर क्या आपको विश्वास है? परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो जो कहता है उसे पूरा करता है। आज आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर जो कह रहा है वो पूरा होगा। बस आपको अपनी बात पर खरा उतरना है। यूसुफ अपनी बात पर खरा उतरा। उसको देखो कितनी परिस्थितियां, गरीब परिवार में पैदा हुआ, लेकिन वो परमेश्वर की कमिटमेंट को फिर भी पूरा करता था, क्योंकि वो ड्रीम देख कर आया था। वो कैसी कैसी समस्या में रहा, लेकिन उसने कहा परमेश्वर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा जा, कहता है कि मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर ने उसी को, कहता है, रिच बनाया, उसी को ब्लेस किया। जब हम उत्पत्ति 28:20 पढ़ते हैं तो इसी के अंदर हम देखते हैं कि मुझे नहीं पता आपके क्या सपने, आज मुझे नहीं पता कि आपकी क्या चाहत है, लेकिन आज आपको बता रहा हूं कि यहां पर लिखा है तब याकूब ने मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान दे
तो याद रखना। तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर, इसके 21 में 22 में ऐसे पढ़ता जा रहा हूँ, तो उसमें लिखा, बाद में कहता है परमेश्वर मैं तेरा खंबा खड़ा करूंगा, भवन बनवाऊंगा, हर चीज का दशमांश दूंगा। 22 में कहता है परमेश्वर मेरे घर को कुशल क्षेम से रखे, तब यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। मतलब इसने एक मन्नत मांगी, इसने कहा, कमिटमेंट किया परमेश्वर के साथ। तो कई बार हम ऐसी कमिटमेंट करते हैं कि मेरे घर, मेरी यात्रा, मेरा सफर मुबारक हो जाए परमेश्वर, तो मैं घर जाकर पवित्र आत्मा जी उपवास रखूंगा, और हम उपवास करना भूल जाते हैं। या तो आप बोले ना परमेश्वर को, अगर आप बोलते हैं तो उस उपवास को पूरा रखें, यही कारण है आपके लिए आकाश बंद है। मैं कह रहा हूं कि आपको 40 उपवास रखने से अच्छा एक उपवास आप रख सकते हो। आप कहते हो परमेश्वर मुझे इस विपत्ति से छुड़ा ले, मैं एक उपवास रखूंगी, और इसी समय परमेश्वर के सामने जब आप छूट जाते हो तो वो उपवास भी नहीं रखते, तो आप कई बार परमेश्वर से आकाश बंद करवाते हो। इसलिए आपको आज ये वचन जो आपको सुना रहा हूं, परमेश्वर आपके लिए खोलने वाला है, फिर से आकाश खोलने वाला है। तो बाइबल बोलती है इस बात के लिए मैं आपको याद कराऊं कि आपने क्या क्या कहा था, कि बैप्टिज्म लेने के समय कहा था, जब आप दुख में थे तब आपने कहा था कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, ईमानदारी से चलूंगा और सेवा करूंगा, दुख में भूलूंगा नहीं, मैं आज भी आपके ड्रीम को पूरा करूंगा, आपके सपनों को पूरा करूंगा, आपकी गवाही सुनाऊंगा, आपके सुसमाचार सुनाऊंगा। लेकिन प्रे करने का वायदा जब हम करते, तकलीफ में होते हैं, जब करते हैं दान दूंगा, दशमांश दूंगा, लेकिन उसके बाद हम बंद कर देते हैं, तो इसीलिए आकाश भी बंद हो जाता है। तो आपको अपने इन चीज़ों को याद रखना है कि जो आप बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। दानियल अपनी कमिटमेंट पर खड़ा था, तो आपको इस फैसला लेना है, बोलो प्रभु मैं अपनी कमिटमेंट पर खड़ा निकलूंगा, आज से याद रखूंगा, चाहे मैं तकलीफ में हूँ, चाहे मैं कैसी भी हालत में हूँ, लेकिन परमेश्वर मैं अपने रिलेशन को पवित्र आत्मा तेरे साथ खराब नहीं होने दूंगा। अगर आपने कहा है तो याद करना, आज रात परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है, समझ रहे। मैंने परमेश्वर को कहा था जब मैं प्रभु में आया था कि परमेश्वर कि मैं आज तेरे से वादा करता हूँ, उसको बोलते कमिटमेंट, शपथ लेता हूँ। मतलब जैसे परमेश्वर कोई बुराई कर रहा है तो मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा, मैं बुराई में नहीं जाऊँगा, परमेश्वर मैं चुप रहूँगा। अभी मैं कर रहा हूँ, लोगों ने बुराई किया, डिंग 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 डिंग, मैं चुप रहा, परमेश्वर ने काम कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, ओ अभी भविष्यवाणी हुआ कि मोदी साहब बनेंगे, तो लोगों ने फिर बीच में टी करना शुरू कर दिया। बाद में क्या हुआ, मैंने कहा थैंक गॉड, मैं चुप रहा और आप पूरा हो गया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं आज परमेश्वर से आशीष लेने के लिए? पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है। याकूब की तरह पूरा करके दिखाओ, बस आपको एक काम करना है, याकूब की तरह पूरा करके दिखाना है। उसने अपनी गरीबी में चोरी करने के लिए नहीं किया, वो अपनी कहता है पाप के साथ समझौता नहीं किया उसने जो जो कमिटमेंट परमेश्वर के साथ किया था पूरा करके दिखाया। घर से भगोड़ा था, भाई उसका मारने पर था, लेकिन उसके हालात बिगड़े हुए थे। हो सकता है आपके हालात बिगड़े हो, आपके पास एक जॉब ना हो, घर ना हो, खाने को ना हो, आप कई साल से प्रभु में आ रहे हो, लेकिन आपकी कोई सुन ना रहा हो, लोग बुराई कर रहे हो, ताने मार रहे हो, लेकिन आप अपनी कमिटमेंट पर बने रहो। आप कहो परमेश्वर जो मैंने तुझे कहा था मैं बना रहूंगा, मैंने कहा था परमेश्वर मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे से भागूंगा नहीं। लेकिन आज लोग बोलते हैं मैं छोड़ दूंगा प्रभु को, मैं अब पीछे नहीं चलूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, तूने मेरा ये काम नहीं किया। धमकी दे रहे हो क्या परमेश्वर को? पवित्र आत्मा कहता है कि अभी इसी समय आपको कहना है कि परमेश्वर अगर तू मेरे रोटी कपड़ा और मकान को, पवित्र आत्मा और मेरे घर को शांति दे। पवित्र आत्मा जी मैं हमेशा प्रार्थना करूंगा, लोगों को बताऊंगा और परमेश्वर तेरे नाम का भवन बनाऊंगा, दशमांश दूंगा। मैं कह रहा हूं अगर आप इस कमिटमेंट पर खड़े होते हैं, आपका रोटी सुरक्षित है, आपका कपड़ा सुरक्षित है, आपका घर सुरक्षित है, आपके बच्चे सुरक्षित है, आप शांति में हो, आप डबल रोटियां डबल कराने वाले व्यक्ति हो। याद रखना आपके ऊपर परमेश्वर के आशीर्वाद है, आपको डरना नहीं है। आपकी कमिटमेंट कहता है जो आपने की थी परमेश्वर ने सुनी है। इसके लिए बता रहा हूं, इस आज का मैसेज इसलिए बताया गया कि ताकि बहुत सारे लोग समझें कि हम मन्नत मांगते हैं, हम पूरी नहीं करते। कई बार वो लोग सोचते हैं शायद बाबे वाला सिस्टम है, पानी लेके जाना था, दूध चढ़ाना था या फिर पैसे देने थे, लेकिन इस चीज़ से हमारी मन्नत खुलेगी। मैं कह रहा हूँ मन्नत तो वो खुलती है इस चीज़ से। मानता हूं कि भी आप परमेश्वर को खुश करते हैं जब आप दान देते हैं, दशमांश देते हैं, लेकिन कई बार आप परमेश्वर को क्रोध भी दिला देते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर का यीशु मसीह में नए नियम में आकर आप उसका काम नहीं करते, आप उसकी सेवा नहीं करते, आप उसके सुसमाचार नहीं सुनाते, गवाही नहीं देते। मैं कह रहा हूं कि शेयरिंग नहीं करते। आप उस समय आप सोच रहे होते हैं, लेकिन आपने क्या वादा किया था परमेश्वर को कि परमेश्वर के जब मैं प्रॉब्लम में था तो मैंने कहा था परमेश्वर कि तू मुझे चंगा कर, मैं बहुत सारे लोगों को गवाही दूंगा, मैं परमेश्वर बहुत सारे लोगों, मैं डेली तेरी प्रार्थना किया करूंगा, चर्च जाया करूंगा। परमेश्वर आपके साथ है, आपको डरना नहीं है। आपको अपनी कमिटमेंट को फिर से याद करके बस माफ़ी मांगना, आपके लिए बहुत बड़ा आकाश खुलने वाला है यीशु मसीह का नाम। हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं आज से
इस समय पवित्र आत्मा जी प्रॉमिस करता हूँ, पवित्र आत्मा जी मैं आपसे अपनी बातों को जो मैंने कही थी उसे पूरा करूंगा परमेश्वर। अब मैं तैयार हूँ। तो आज ही गवर्नमेंट जॉब के लिए परमेश्वर आपके लिए आकाश खोलने के लिए जा रहा है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ लोगों के लिए, घोषणा करता हूँ आपके लिए घर बनाने के लिए आकाश खोलने के लिए जा रहा है, आपके लिए विदेश जाने के लिए आकाश खोलने के लिए जा रहा है, आपके चंगाई के लिए आकाश खोलने के लिए जा रहा है। याकूब की तरह पूरा करके दिखाओ, आपके लिए आकाश खुल गया आज से यीशु मसीह का नाम में, आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके लिए आकाश खुल गया? तो मैं उन लोगों के लिए एक वचन पढ़ रहा हूँ, निर्गमन की किताब। बाइबल बोलती है निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय और उसके 26 में, जब लोगों ने मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाना शुरू किया, परमेश्वर ने उनको उसी समय एक बात कही थी, कह रहा कि वहाँ यदि तेरे उसने कहा यदि इसके 26 में 15 के निर्गमन कहते यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। कहता है कि अपने परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने। अगर तेरे लोग, मूसा को कहा जब ये वहां से निकले इजरायली और इसी समय मिस्र की गुलामी में से, तो ये उस समय परमेश्वर की बुराई करने लगे, अपनी कमिटमेंट को भूल गए। ये कह रहे थे एक बार मूसा में यहाँ से छुड़वा ले, अपने परमेश्वर से कहकर हमारे लिए दुआ कर, हमारे लिए विनती कर। कहता है कि हम जो कहेगा परमेश्वर करेंगे। उसने कहा देखो जंगल में तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। कहते चलेंगे। अरे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कहता है परमेश्वर की महिमा करोगे, कह रहे करेंगे। और जब इन्हें खाना पानी नहीं मिला तो उसी समय क्या करने लगे, बुराई करने लगे, मूसा की भी और परमेश्वर की भी। आज इंसान भी यही कर रहा है। वो क्या करता है कि वो उसी समय जब उसका काम नहीं बनता तो वो बुराई करता है परमेश्वर की, वो उससे भाग जाता है, हट जाता है। तो उसी समय मूसा को ये बात बुरी लगी, तो उसी समय परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मैं इनके लिए, अब कहता है कि मैं इनके लिए प्रार्थना, मेरे सामने इनके लिए प्रार्थना मत कर, मैं इनके दुख को बढ़ाऊंगा। तो उसी समय मूसा ने फिर भी हाथ उठाकर प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उसको एक पौधा बतला दिया था, और जो पानी जो खारा था तो उसको उसी समय वो मीठा हो गया। मैं कह रहा हूँ कि आज अगर मूसा की प्रार्थना से उनकी कड़वाहट खत्म हो सकती है, तो विश्वास करना आज प्रोफेट बजिंदर की दुआ से भी आपकी कड़वाहट खत्म हो सकती है, आपकी मिठास आ सकती है, आपकी चंगाई की कड़वाहट खत्म होगी, आपके घर में जो बुराई हो रही है, अशांति पड़ी है, मैं कह रहा हूँ वो कड़वाहट खत्म हो जाएगी आज। बस आपको परमेश्वर को कहना है परमेश्वर आज से मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा। वहां पर लिखा कर उनमें से भी तुझ पर ना भेजूंगा, एक भी रोग तुझ पर ना भेजूंगा। कहता जो मिस्र पे भेजे थे, इसका मतलब परमेश्वर ही इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, क्या इंडिया, क्या सारी जगह बीमारियां भेजता है। याद रखना पुराना नियम खत्म नहीं हुआ। कहता उन लोगों के लिए, कहता जो पाप में बने रहते हैं, शैतान जाता है और बीमार करता है। लेकिन इसी समय जब हम पश्चाताप करते हैं, मैं कह रहा हूँ उस समय में अगर मूसा की प्रार्थना से परमेश्वर ने उस समय कहा था, कहता इन्हें समझा दे अगर मेरी कमिटमेंट, कहता मेरी आज्ञा मानेंगे तो मैं चंगा रखूंगा इनको, मैं इनके लिए आकाश खोल कर रखूंगा, सदा खुला रहेगा। और परमेश्वर ने आकाश खोला और मन्ना बरसाया, उनके कपड़े फटे नहीं, उनके कपड़े, उनके साइज भी बढ़ते चले गए। उनके चप्पल करा 40 साल जंगल में चले लेकिन उनकी चप्पलें घिसी नहीं, वहीं की वहीं। करा अगर 4 नंबर का पैर था तो 8 नंबर का हो गया बढ़ते बढ़ते 40 साल में, तो उनका नंबर, पैर का नंबर भी बढ़ता चला गया, और उस समय में वो जूते का साइज भी बढ़ता चला गया, चप्पल का साइज भी बढ़ता चला गया। अगर आप 8 साल की लड़की होंगे, 40 साल के हो गए जंगल में चलते चलते, तो उसी समय उसका कुर्ता भी बढ़ता चला गया। मैं कह रहा हूँ वहाँ पर कोई धोने वाला नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, कोई टेलर नहीं था, कोई नई शोरूम नहीं थे, लेकिन परमेश्वर वहाँ पर उनके कपड़ों का भी साइज बढ़ा रहा था, चप्पलों का भी साइज बढ़ा रहा था। तो आप विश्वास करना आपकी आशीषों का भी साइज बढ़ेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर एक बरकत का साइज बढ़ेगा, आपके लिए हर एक आशीष खुलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस समय आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में कुछ कर सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा को आज आपको फिर से कहना है परमेश्वर मैं समझ गया था, पवित्र आत्मा जो मैंने कमिटमेंट की थी कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैंने मूसा को कहा था इजरायलियों की तरह कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन मैं चल नहीं पाया, मैं रास्ते में भटक गया। लेकिन परमेश्वर आज भी आपका इंतजार कर रहा है, आज भी वो आपको गले लगाना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है, वो चाहता है आप मेरी बेटी, आप मेरा बेटा, मैं तुझे गले लगाऊं, अपने दिल के दरवाजे को खोल। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा कि मैं तेरे साथ भीतर बैठकर भोजन करना चाहता हूं, आपके साथ रेस्टोरेंट में जाना चाहता है, आपको शांति देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। मेरा परमेश्वर बहुत सच्चा है, वो आपको बहुत प्यार करता है। क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपके लिए आकाश को खोले? तो इस समय जो भी कोई आप समझ गए होंगे आज कि बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी बातें
हमारे जीवन में क्यों पूरी नहीं होती, हमारे लिए काम क्यों बंद हो जाते हैं, कई बार क्यों इतना टाइम लग जाता है, कई बार हम वादा करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते। तो इसी समय हो सकता है आपने प्रार्थना में किया हो मैं 3 टाइम करूँगा, आपने उपवास में किया हो मैं महीने में 2 बार करूँगा, आपने दशमांश में किया हो, आपने अपने माँ बाप का कहना मानने के लिए कहा हो, आपने कहा हो परमेश्वर अब से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, परमेश्वर अब से मैं गाली नहीं दूंगा, परमेश्वर अब से मैं बीड़ी नहीं पीऊँगा, परमेश्वर अब से मैं शराब नहीं पीऊँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, या फिर कोई फिर ऐसी दोबारा से और आपसे बार बार झूठ बोल दिया हो। प्रभु के आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कई जगह पर के लगातार झूठ बोलते हैं मसीह लोग, लगातार परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है शोकित होता है, और वो कहता है इस चीज़ को समझना है। रेवलेशन चैप्टर में कहता है झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला 22 के 15 में लिखा स्वर्ग की नगरी से बाहर होगा। तो इसका मतलब आपने कोई ऐसी बात कर दी है कि जिसके कारण कमिटमेंट से आप हट गए हैं, क्योंकि परमेश्वर हर व्यक्ति की गलती को जानता, उसको उस समय में मौका दे रहा होता है। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो हमने आकाश खुद अपने लिए बंद करवा लिया हो। आपको खुलवाना है कि बंद कराना है, ये फैसला आपको लेना है। तो आज मेरे साथ प्रार्थना करनी है आपने, और इसी समय आज बोलना है कि परमेश्वर मैं इस समय तेरे पीछे फिर से चलूँगा। आइए अपनी आशीष चाहते हैं तो आप फिर से कहीं अपने हाथों को उठाओ कि परमेश्वर मैं 3 टाइम प्रेयर करूंगा पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा पवित्र आत्मा जी। मैं फिर कह रहा हूँ अगर आप 3 टाइम नहीं कर पाते तो आप चलते फिरते भी कर रहे हैं, प्रभु का नाम भी ले रहे हैं, वो भी प्रार्थना में गिना जाता है। तो इसी समय आज्ञा मानने के लिए तैयार रहूंगा पवित्र आत्मा जी। मैं परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा जी, मैं मेरे प्रभु जी, मैं हर चीज़ का दशमांश तुझे दूंगा यीशु मसीह का नाम में। जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा है मैं उसे पूरा करूंगा। बोलो जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा है पूरा करूंगा। पवित्र आत्मा जिस काम के लिए तूने भेज रहा है परमेश्वर इस धरती पर, पवित्र आत्मा वो सुसमाचार सुनाने के लिए, गवाही देने के लिए, पिता परमेश्वर अगर ये महीने में भी पवित्र आत्मा जी अगर 2 दिन भी निकालने परमेश्वर, इनकी आशीष को खोल दे आज यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा खोल दे यीशु मसीह के नाम में। आप डरो नहीं, अगर आप महीने में 1 दिन भी, 2 दिन भी, छुट्टी के दिन 4 दिन भी, आप संडे के दिन भी बैठकर आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, चर्च आते हैं, तो आप ये गवाही दे रहे होते हैं, आप लोगों के सामने आ रहे होते हैं। तो आप एक दूसरे की कुर्सी पर बैठकर सामने अगर आप शेयर कर रहे होते हैं, वो भी परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं। पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए आज बहुत बड़े बड़े रास्ते खोलेगा। कमिटमेंट करो और काम खुलवाओ आज। प्रभु को बोलो प्रभु जब मैं कमजोर हो जाऊं तो मुझे ताकत देना परमेश्वर। पवित्र आत्मा जब ये लोग कमजोर हो जाएं तो इन्हें ताकत देना, जब कोई गलती करें तो परमेश्वर इसी समय इन्हें माफ कर देना। पवित्र आत्मा मेरी विनती है और मैं प्रार्थना करता हूँ आज से इनकी कड़वाहट बंद हो जाए, खत्म हो जाए यीशु मसीह का नाम। जहां भी ये कड़वापन देख रहे हैं, शरीर के हिस्से में चंगाई नहीं है पवित्र आत्मा जी, जो कड़वापन लग रहा है पवित्र आत्मा जी इसी समय चंगाई आने पाए यीशु मसीह का नाम, मिठास आने पाए पवित्र आत्मा। जो आकाश बंद लग रहा है नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब का आकाश खुलने पाए यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा कोई भी इसी समय पवित्र आत्मा जीत देखना चाहते हैं, जो हार रहे हैं जिस विषय में बार बार पवित्र आत्मा रुका हुआ काम डिले हो रहा है, मैं इसी समय परमेश्वर के लिए जीत के एंजल भेजता हूं यीशु मसीह नासरी का नाम। आकाश खुल जाए इनके लिए यीशु मसीह का नाम में, बड़ी बड़ी बढ़ोतरी होने पाए, कर्जे इसी समय खत्म हो जाए पवित्र आत्मा, सारे शराब टूट जाए, जो भी कोई तलाक के चक्कर में पड़ा हुआ है पवित्र आत्मा, कोई प्रॉब्लम हो रही है इनके घर में पवित्र आत्मा जी इसी समय शांति आने पाए परमेश्वर। जहां भी पवित्र आत्मा लड़ाई झगड़ा क्लेश है, कोई नशा करता है इनके घर में, इसी समय पवित्र आत्मा तेरे दूत जाए और इनकी बढ़ोतरी करें यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर आजाद कर, कोई पथरी है, कोई रसोली है, कोई कैंसर, शुगर, गठिया, बै, सर्वाइकल, माइग्रेन इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह का नाम। प्रभु का आत्मा इन्हें छुए पवित्र आत्मा जी। मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, फिजी से, यूक्रेन से, मलेशिया से, सिंगापुर से, दुबई से और पवित्र आत्मा हांगकांग, नाइजीरिया से, कहीं से भी परमेश्वर ये पवित्र आत्मा जी समय पवित्र आत्मा जम्मू से, पंजाब से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, राजस्थान से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, केरला से पवित्र आत्मा जी कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर, यूपी बिहार से इसी समय पवित्र आत्मा, झारखंड से मेरे पिता इन लोगों को ब्लेस करता हूँ आज यीशु मसीह का नाम ब्लेस करता हूँ, और इसी समय इनके घर में फिर से मिठास आने पाए यीशु मसीह का नाम। वो उपाय पवित्र आत्मा जो तूने मूसा को बताया मेरे पिता, आज इन्हें वो उपाय बताया मेरे पिता, वो पौधा बतलाया परमेश्वर, जिन्होंने आज माफ़ी मांग ली, जिन्होंने आज पवित्र आत्मा फैसला लिया कि मेरे प्रभु मैं फल लेकर आऊँगा। पवित्र आत्मा आज से मेरे पिता इनके घर में आशीषें डबल हो यीशु के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा खुशखबरी दे, आपको बहुत सारे लोगों को आशीष दे, आपके जीवनों में बहुत सारी ब्लेसिंग उतरे उन लोगों के लिए। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया था, पिछले दिनों पहले भी मैंने कहा था 2 ट्रेनें आपस में टकरा जाएंगी, कुछ हो जाएगा, और क्या हुआ देखा आपने कि वो 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई और उसके बाद एक ट्रेन में और आग लगी, कुछ हो गया। तो इंडिया के अंदर कहा था और इंडिया में हुआ। तो पवित्र आत्मा ने मुझे फिर कहा कि कोई 8 महीने के अंदर कोई बहुत बड़ा भूकंप इंडिया में आएगा, मतलब तबाही वाला, बहुत बड़ा, कहीं भी आ सकता है।
और लेकिन उन चीज़ों के लिए बस आपको प्रेयर करना है। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा, अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उठाओ। और इसी समय जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, बच्चा नहीं है, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय ब्लेसिंग दे। परमेश्वर तू बोल और बातचीत कर। मैं देख रहा हूँ जिसके नाम ANRSGH और M और P से है, बेटे की आशीष आपके ऊपर ट्रांसफर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर तू छू और ब्लेसिंग दे यीशु के नाम में। मैं इसी समय ऐसे देख रहा हूँ सीमा कुछ बुखार से पीड़ित है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि अनुज कोई बेंगलोर से मुझे देख रहा है और कोई किडनियों में कुछ प्रॉब्लम है आपके। परमेश्वर का आत्मा आपको उन किडनियों की प्रॉब्लम से आज़ाद कर रहा है। बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा चिकन का काम करता है और उसने कोई रेडी लगाता है या कोई बाहर मुर्गी काटने का काम करता है। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, आप पंजाब से मुझे देख रहे हैं, लेकिन काम वो चल नहीं रहा। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि डोंट वेरी, कहता परमेश्वर आपका फेवर करेगा। लेकिन कुछ ब्लैक मैजिक मैं देख रहा था आपके घर में, इस वजह से आपके कामों में अड़चन आ रही है और आप बहुत ज़्यादा समस्या में हैं। आप जब थोड़ा बहुत पैसा भी लेके जाते हैं, इधर कोई बच्चा बीमार हो जाता है, कभी आपकी पत्नी बीमार हो जाती है, आप बड़े अंदर से टूट गए हैं। और शायद आप मुझे देख रहे हैं बनियान में बैठे हुए, आपने कोई गले में तागा डाल रखा है। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है इसी समय। परमेश्वर आपको छू रहा है, टच कर रहा है। आपके घर में वो शांति के दूत भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा वो शांति के दूत इसके घर में जाने पाए यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कोई पैरों में, कोई जर्मनी में मुझे देख रहा है और उसके पैरों में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अभी इसी समय कंफ्यूज ना हो, यू आर हील। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा आपने छुआ इस व्यक्ति को इसी समय अभी यीशु मसीह के नाम में। दिल्ली से मैं देख रहा हूँ कोई मुझे देख रही है बहन ऐसे बबीता, और ऐसे मुझे देख रही है कोई राणु। मैं होली स्पिरिट से पूछ कर बोल रहा हूँ आपके बारे में कि प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला आपके घर के अंदर कहता है बहुत सारी स्पिरिट अंदर आई हुई हैं और बहुत झगड़ा हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं और आप टेंशन में हैं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको शांति मिल रही है। मैं देख रहा हूँ दिल्ली से मुझे देख रहे हैं कुछ लोगों के जॉब में बहुत प्रॉब्लम है और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिनके पास जॉब नहीं है, ये संडे आपके लिए खुशखबरी होगी। ये संडे जॉब की ब्लेसिंग का मतलब कि रोजगार मीटिंग होगी, ये जॉब की मीटिंग होगी। परमेश्वर का आत्मा बहुत सारे लोगों को जॉब देगा इस संडे से, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपके घर में वो क्लेश इसी बात के लिए है कि आपका कभी जॉब लगती है या नहीं लगती, पैसे का कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंस को लेकर आपके घर में बहुत क्लेश है। पवित्र आत्मा ने कहा अभी इसी समय वो एंजल भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीष दे और इसी समय छू कर इन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है मुझे देख रही है इसी समय लुधियाना से, शुगर हो गया आपको, कोई यूपी से देख रही है और इसी समय कोई उड़ीसा से मुझे देख रहा है शुगर में, और कोई थायराइड में महाराष्ट्र से देख रहे हैं इसी समय, गुजरात से कोई थायराइड में, गले में और चेस्ट में कुछ पेन हो रहा है आपको, इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं देख रहा हूँ जिसके नाम GNRSMNPKL से हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपका पास होने वाला है, कोई बहुत बड़ा लोन आपका पास होने वाला है। शीतल, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पास होने वाला है, आप 200 करोड़ तक भी जाएंगे, आपको परमेश्वर बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा, गुड न्यूज़ मिलेगा। लेकिन ये बात याद रखना, बाइबल के अंदर याकूब ने कहा कि परमेश्वर मैं हर चीज़ का दशमांश दूंगा तुझे। दशमांश देना, आपके काम खुलेंगे, आपको ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम। आमीन। आइए हम एक गवाही को सुनते हैं, इतने परमेश्वर का आत्मा काम करे आपके जीवन में, उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ हाँ सुन। पापा जी को जय मसीह की, सबको जय मसीह की। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से बोल रहा हूँ। मेरा नाम सरोज कुमार पाल। मेरा शादी हुआ था 6 साल हो गया था, लेकिन मेरे पास कोई बेबी नहीं था। मैंने 2022 में चंडीगढ़ गया था, वहाँ पे बीज बो के आई। उसके बाद हमारा वाइफ अभी 3 महीना प्रेग्नेंट है। इसलिए मैं सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ।
कितनी बड़ी गवाही आई आपके सामने कि दिल्ली से थी ये बहन और बचपन से इसको इस बहन के गले में बचपन से गांठें थी। और ये देखो आपके सामने है, जब इसने ले हैंड प्रार्थना कराया और रुमाल रखा इसके ऊपर और उसी समय वो गांठें गायब होगी। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आप चूके नहीं, डरे नहीं, आप किसी की बातों में ना आए, आप इसमें विश्वास करें, परमेश्वर ब्लेसिंग देने के जा रहा है। पवित्र आत्मा जो लोग इस समय सुन रहे हैं, परमेश्वर कोई भी किसी समस्या में, इस समय गांठ है, गिल्टी है, बच्चा नहीं है, परमेश्वर कोई भी कर्जे का श्राप है, टूट जाए आज यीशु के नाम में। आमीन। अभी इसी समय अपॉइंटमेंट लेंगे। हाँ बेटे, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ कहाँ से बोल रहे हैं बेटे? क्या प्रॉब्लम है बोलो? मलेशिया से। हाँ क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? मेरा कुछ काम नहीं बनता, मैं जिस काम में हाथ पाता हूँ मेरा काम नहीं बनता, हर एक चीज में मेरे को टेंशन होती है। आज आपने सुना वो कमिटमेंट के बारे में, सुना ना कि आकाश क्यों बंद हो जाता है, काम क्यों बंद हो जाते हैं। कई बार हम कमिटमेंट करते हैं परमेश्वर को तो हम पूरी नहीं कर पाते। तो आपको जैसे प्रार्थना करना कम से कम 2 टाइम कंपलसरी करो, समझ रहे ना? हाँ जो 2 टाइम भी कंपलसरी प्रार्थना नहीं करता तो उसके काम बंद रहते हैं। ये कमिटमेंट हम करते हैं जब प्रभु में आते हैं। अगर आप प्रभु में नहीं हो तो आप ये समझ जाओ तो, और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दिया करो, समझ रहे ना? तो ऐसे ये कमिटमेंट जो प्रार्थना वाली कमिटमेंट है वो ज़रूर करनी है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हम परमेश्वर से जब करते हैं तो चीज़ें हम परमेश्वर, अब मैं ये चीज़ छोड़ दूंगी, किसी की बुराई करना, इच्छा करना, लेकिन फिर छोड़ ही नहीं होती। तो कुछ बातों में आपको प्रार्थना में परमेश्वर से कहना है, आज़ाद हो जाओगे। मैं दुआ करता हूँ आपके लिए। देखो अभी काम खुलेंगे, ऐसे आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अबालबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा इस बहन के ऊपर दया कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसमें प्रभु तू छू और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आशीष दे। सुनो बेटे, अभी मैंने देखा भी ऐसे प्रार्थना में आपको पेट के निचले हिस्से में कुछ प्रॉब्लम रहता है और इसी समय आपके गले में कुछ प्रॉब्लम रहता है, चेस्ट में ऐसा लगता है जैसे कुछ जल रहा है, कोई चुभन सी हो रही। हेल्थ में अलग अलग तरीके के इशू होते हैं। जब आप पैर रखते हैं नीचे तो आपको एडियो में दर्द होता है, तो ऐसे मतलब कभी कभी महसूस होता है आपको। और तो प्रभु के आत्मा ने मेरे को ऐसे बोला अभी, तो अभी बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुलने के लिए जा रहे हैं। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि एस से किसका नाम है? एस से, जिसको आप जानते हो, एस से। और हाँ जो आप सोनिया, हाँ बोल नहीं, मैं प्रभु ने मुझे बोला था अभी सोनिया, तो सोनिया। तो अभी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी ऐसे मीना कौन है जिसको बोलते हैं ऐसे मीना मुझे आपको बोलते हैं? हाँ प्रभु ने आपके बचपन का नाम जानता है। प्रभु बोलता है मैं आपसे प्यार करता हूँ। ऐसे किसी को बोलते हैं ओ बीरे, ओ वीरे, ओ वीरे, ऐसे शॉर्टकट बोलते हैं इसको, वीर। जैसे आगे नाम कुछ और है, पीछे का नाम कुछ और है, जैसे उसको जोड़ दिया जाए तो कुछ और बनता है, वीर, जैसे वीर। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? हाँ क्या नाम है? पापा का नाम है मेरे महावीर। हाँ तो महावीर, समझ रहे ना? तो ऐसे कुछ कर्ज थे आपकी फैमिलियों के ऊपर डैडी के टाइम से, तो वो आपका ब्लैक मैजिक आपका पीछा कर रहे थे, प्रॉब्लम कर रहे थे। क्या मैरिज में प्रॉब्लम हो रहा है किसी की, या मैरिज हो गया प्रॉब्लम चल रहा है? यस पापा जी, मेरी मैरिज हो नहीं रही? नहीं हो रखी है, बट वो ठीक है। लो मैं प्रेयर कर रहा हूँ, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था, अभी आप आज़ाद हो रहे हो। अपने हाथों को उठाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसको आज़ाद कर और अंधकार की गंदी आत्मा को नष्ट करता हूँ। चल इसी समय छोड़ दे, इसके ऊपर से हर एक शराब को तोड़ देता हूँ। मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, चल बाहर, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। चल इसी समय औरतें निकला, इसी समय जा रहा है तू। चल इसी समय मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, छोड़ इसी समय गंदी स्पिरिट बाहर आ, बैड ड्रीम डालने वाली। जॉब में ब्लेसिंग आए अब से, इसके फाइनेंस में ब्लेसिंग आएगी। चल छोड़ दे इसको, चल निकल रहा है तू, चल जादू टोना टूट रहा है। चल इसी समय यहीं से मलेशिया के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और इसी समय मलेशिया में स्वर्गदूत आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। चल निकल जा, चल खाया पिलाया
बार यीशु मसीह के नाम, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। ओ यीशु के नाम में फ्री हो जाए। पवित्र आत्मा जी ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम, आमीन। अपने अनॉइंटिंग वाटर उठाओ बेटे, और इसी समय गुड न्यूज़ मिले आपको। हाँ, अनॉइंटिंग वाटर उठाओ। आपको रजनी के लिए, रानी के लिए, ज्योति के लिए, तीन बंदों के लिए प्रार्थना करना है। पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ, प्रभु का आत्मा आपको समझाएगा। इसी समय प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पर ब्लेसिंग दे, और मलेशिया से जो लोग देख रहे हैं, सिंगापुर से, हांगकांग से, ब्लेस करें यीशु के नाम, आमीन। अभी गुड न्यूज़ मिलेगा, तीसरा महीना गुड न्यूज़, जॉब के लिए ब्लेसिंग आ रहा है। अभी आपके फाइनेंस में काम खुल रहे हैं। एक महीना रुक जाओ, दूसरा महीना गुड न्यूज़, ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट, अभी इसी समय जो लोग देख रहे थे, पवित्र आत्मा ने आशीष दे। मैं उन गवाहियों के लिए धन्यवाद करता हूँ जो लोग इस समय सुन रहे थे। अभी इसी समय ये लास्ट गवाहियाँ थी, हाँ कि ना? तो इसी समय परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय प्रभु की गवाहियों को सुना, जिन्होंने दान भेंट दिया, पवित्र आत्मा इस समय प्रभु उनके घर में बड़ी शांति आने पाए। जो संडे पवित्र आत्मा आ रहे हैं इन्हें ब्लेसिंग दे। और खासकर मैं एक पोस्टर दिखा रहा हूँ आपको कि 12 तारीख को हीलिंग क्रूसेड है। जो लोग आना चाहते हैं यहीं से आप जा सकते हैं और वहाँ पर पहुँचें, ब्लेसिंग मिलेगी आपको यीशु के नाम में। जो लोग आए उन्होंने बड़ी सारी ब्लेसिंग देखी गुजरात में। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको बहुत सारे गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ जब इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारी ब्लेसिंग आती है। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय इस मीटिंग में आए उन्हें ब्लेस कर। जो इस समय पवित्र आत्मा जी तैयार हो रहे हैं, पवित्र आत्मा जी इधर उधर बटाला, गुरदासपुर में भी पवित्र, अमृतसर में भी पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा उनके जीवन में आशीषें खोल दे यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी धारीवाल में भी पवित्र आत्मा जी इसी समय, कपूरथला में भी, जलंधर में भी, न्यू चंडीगढ़ में भी पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर, पटियाला, लुधियाना, संगरूर, फाजिलका, फिरोजपुर, बठिंडा, पवित्र आत्मा सारी जगह से, जहाँ से भी, जम्मू से देख रहे हैं, इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर से जो देख रहे हैं इसी समय, पटियाला, राजपुरा से ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर छू कर आशीष दे। और इसी समय अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युग हम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे संडे। फिर कह रहा हूँ फाइनेंशियल ग्रोथ वाली मीटिंग है, और उसमें आपको मिट्टी के प्रेयर करके दूंगा, जैसे अलीशा के पास से वो लेकर गए। और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेयर होगी, कर्जे नहीं रहेंगे। आप आना चाहते हैं इस मीटिंग में? गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। मुसीबतां नूं टाल दिंदा ए, मेरियां मुसीबतां नूं टाल दिंदा ए, अपने लहू नाल कर पाक दिंदा ए, अपने लहू नाल कर पाक दिंदा ए, मेरियां मुसीबतां नूं टाल दिंदा ए, मेरियां मुसीबतां नूं टाल दिंदा ए, ओ टाल दिंदा ए, ओ टाल दिंदा ए, ओ टाल दिंदा ए, ओ
के दिल नू है खोलदा जेड़ा ओदे कोल आके दिल नू है खोलदा करे हर वादा पूरा जो भी है बोलदा करे हर वादा पूरा जो भी है बोलदा अपनी ओ मर्जी दे नाल दिंदा ए अपने लहू ना कर पाक दिंदा ए अपने लहू ना कर साफ दिंदा ए मेरिया मुसीबतां नू टाल दिंदा ए मेरिया मुसीबतां नू टाल दिंदा ए ओ टाल दिंदा ए ओ टाल दिंदा ए ओ टाल दिंदा ए ओ टाल दिंदा ए दाऊद दे वांगू अज सारियां नू पर दे ओ दाऊद दे वांगू अज सारियां नू पर दे अज तेरे पाकरू दे अगे यीशु वर जे अज तेरे पाकरू दे अगे यीशु वर जे जसी नू तू गीता ना बहाल करी